आप देख रहे हैं डिकोड द कोर्स और इस हिस्से में बात करते हैं श्रीलंका के ताज़ा बयान की। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीनी प्रभाव को भारत अपनी सुरक्षा में सेंध की तरह देखता आया है और अब एक ताज़ा अहम बयान में श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि उनके देश श्रीलंका का इस्तेमाल कभी भारत के खिलाफ नहीं किया जा सकेगा। ब्रिटेन और फ्रांस के दौरे पर रवाना होने से पहले रनिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम चीन से कभी मिलिट्री अग्रीमेंट नहीं करेंगे। तो ब्रिटेन और फ्रांस के दौरे पर रवाना होने से पहले दिए गए इस इंटरव्यू में रनिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि चीन और श्रीलंका के रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन हम ये भी साफ कर देना चाहते हैं कि हमारे देश में चीन का कोई मिलिट्री बेस नहीं है और ना ही होगा। कोई भी देश श्रीलंका का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं कर सकेगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति का कहना है कि चीन हमारे देश में 1500 साल से है, लेकिन उसका कोई मिलिट्री बेस यहाँ नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं। ये सही है कि हम्बनटोटा पोर्ट चीन के पास 99 सालों की लीज पर है, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि इसकी सिक्योरिटी हमारी फौज के पास है। इसका इस्तेमाल सिर्फ कारोबार के लिए किया जा सकता है। इसी इंटरव्यू में रनिल ने कहा है कि हम मुश्किल दौर से गुजरे हैं और अब हालात काफी बेहतर हुए हैं। भारत समेत कई देशों ने हमारी मदद की है। पूरा भरोसा है कि श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत जल्द पटरी पर लौट आएगी। रनिल की बातों से यह साफ दिखता है कि श्रीलंका न्यूट्रल रहकर ही अपने हितों को साधने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या यह स्टेटमेंट भारत की चिंताओं को कम करती है? आइए करते हैं इस सवाल को डिकोड। भारत के खिलाफ श्रीलंका का इस्तेमाल नहीं करेगा चीन, इसके इस स्टेटमेंट के क्या मायने हैं? पिछले साल ही चीन का स्पाई शिप युआन वांग 5 श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पहुंचा था। भारतीय नौसेना और इसरो की जासूसी का इससे खतरा बढ़ गया था। हालांकि तब भारत ने जवाबी तैयारियां भी कर ली थी। चीन का ये स्पाई शिप करीब 750 किलोमीटर दूरी तक आसानी से निगरानी कर सकता है। हम्बनटोटा पोर्ट से तमिलनाडु के कन्याकुमारी की दूरी करीब 451 किलोमीटर है। जासूसी के खतरे को देखते हुए ही भारत ने श्रीलंका से इस शिप को हम्बनटोटा में एंट्री ना देने को कहा था। युआन वांग 5 को स्पेस और सैटेलाइट ट्रैकिंग में महारत हासिल है। चीन युआन वांग क्लास शिप के जरिए सैटेलाइट, रॉकेट, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की लॉन्चिंग ट्रैक करता है। भारत ही नहीं, अमेरिका ने भी चिंता जाहिर की है कि हम्बनटोटा बंदरगाह चीन का नौसेना बेस बन सकता है। श्रीलंका ने कर्ज न चुका पाने के बाद 2017 में साउथ में स्थित हम्बनटोटा पोर्ट को 99 सालों की लीज पर चीन को सौंप दिया था। फरवरी में ही रायसीना हिल्स डायलॉग्स में हिस्सा लेने आए श्रीलंकाई विदेश मंत्री अली सार्बे ने कहा था कि मुश्किल वक्त में भारत ही था जिसने सबसे ज्यादा मदद की। इसके लिए श्रीलंका हमेशा भारत का शुक्रगुजार और एहसानमंद रहेगा। साब्रे ने श्रीलंका और भारत के रिश्तों को ऐतिहासिक भी बताया था। कहा था कि इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हमारे देश को सिर्फ भारत सरकार ने ही मदद नहीं दी, यहाँ के आम लोग यानी कि भारत के लोग भी उनके साथ खड़े रहे। श्रीलंकाई विदेश मंत्री ने कहा कि जब हम कर्ज के जाल में फंसे, मुल्क दिवालिया हुआ, तो भारत ने सबसे पहले मदद भेजी। भारत ने हमें IMF से भी कर्ज दिलाया ताकि हमारी इकोनॉमी को पटरी पर लाया जा सके। देश में सिविल वॉर जैसी स्थिति के बाद वर्तमान में घोर आर्थिक बदहाली से गुजर रहे श्रीलंका को शायद यह एहसास हो रहा है कि चीन कर्ज के रूप में कंट्रोल की रणनीति पर चल रहा है। भारी कर्जा लाद कर वो श्रीलंका का इस्तेमाल अपने सैन्य मंसूबों के लिए करना चाहता है, लेकिन सिर्फ इस एहसास से क्या भारत की चिंता कम हो सकती है? चीन की आक्रामकता का नजारा वर्तमान में पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका को भी चीन बार बार आंखें दिखा रहा है, वहीं मध्य पूर्व में भी चीन अपनी पैठ बना रहा है। ऐसे में श्रीलंका जैसे कमजोर पड़ चुके देश को चीन के कंट्रोल में जाने देने से रोकने के लिए भारत को उसे आर्थिक रूप से मजबूत होने में लगातार मदद करनी पड़ेगी। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि भारत ने इस काम के लिए यानी कि चीन के कर्ज जाल में फंसे श्रीलंका को उबारने के लिए फ्रांस और जापान के साथ भी हाथ मिलाया है। इसी साल अप्रैल के महीने में श्रीलंका के कर्ज के पुनर्गठन के लिए फ्रांस, जापान और भारत ने मिलकर योजना की शुरुआत की थी। मार्च में ही IMF ने 2.6 अरब यूरो के प्रोग्राम को मंजूरी दी ताकि श्रीलंका 7 दशक में आए सबसे बड़े आर्थिक संकट से निकल सके। श्रीलंका पर दुनिया के कई देशों का कुल 6.4 अरब यूरो का कर्ज है और इसमें सबसे ज्यादा कर्ज चीन का है। चीन का कर्ज श्रीलंका के कुल विदेशी कर्ज का 10% है, यानी कि चीन कभी ना कभी कर्ज के बहाने श्रीलंका पर अपना प्रभुत्व साबित करने की कोशिश कर सकता है और मिलिट्री बेस यही एक शक पैदा करता है। अमेरिका ने भी ये शक जाहिर किया है कि चीन चाहता है कि नौसेना बेस वो श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर स्थापित करे।
लेकिन ताज़ा समर्थन में बयान जो आया है राष्ट्रपति रणिल विक्रमसिंघे का कि भारत के खिलाफ वो अपनी धरती का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। देखते हैं कि इस पर भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है और चीन की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।